हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जीके जीएस और हिंदी का, ठीक है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ठीक है ना। यूपीजी के कंप्लीट आप लोगों को निःशुल्क ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग है और ये आपका बॉयज़ ग्रुप यहाँ पे अलग है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और आपके वन्य जीव विहार जितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। अच्छे से प्रत्येक को पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है ना। एक अपना नोटबुक में ले लीजिएगा और सभी के सभी को, या फिर इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर अच्छे से अपना नोट करते चलिएगा, आराम से याद भी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे अधिक जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है तो राष्ट्रीय उद्यान का पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो ये आपसे यहाँ पे पूछेगा। तो जनपद आपका लखीमपुर खीरी में आपका होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल 490 किलोमीटर के समथिंग इसका है। इसके बाद इसकी स्थापना पूछी जाती है, ठीक है, कि स्थापना कब हुई थी। तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए, इसमें संयुक्त जो हवाई अड्डा है, ये तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं बनता आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी या फिर आपका वन्यजीव प्रमुख है इस क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। तो वाघ रहेगा, तेंदुआ रहेगा और घड़ियाल रहेगा, मगर, कछुआ, अजगर, ठीक है ना, सांबर, चीतल, ये सभी के सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे कितनी प्रजाति पाई जाती है तो यहाँ पे 400 पक्षी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका वन्यजीव विहार पड़ेगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा तो ये आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है ना। ये किलोमीटर की बात करें, मात्र 78 किलोमीटर के समथिंग है, 78 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। स्थापना इसकी भी कब हुई थी बेटा, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हवाई अड्डे की बात करें तो वाराणसी के समथिंग इसमें आप लोगों का पड़ जाएगा ये, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए है और किसके लिए रहेगा तो ध्यान रखिएगा, तेंदुआ और काला हिरन। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि काला हिरन कौन से वन्यजीव विहार में पाया जाता है, तो आपको बता देना है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है। तो इस टाइप से भी थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 150 प्रजाति पाई जाती है। थोड़ा सा पॉइंट आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, 1 बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो ये लखीमपुर खीरी में होगा। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में, 204 वर्ग किलोमीटर में है। बात करूँ स्थापना, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1972 में। तो समीप अड्डा लखनऊ पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा यहाँ पे आपका पक्षी रहेगा तो तेंदुआ, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, ये सभी के सभी थोड़ा याद रखिए। जो अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि काला हिरन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको जस्ट बताया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको अलग से बता दूंगा। बाकी आपको एक तो स्थापना इसका याद रखना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। कार्निया घाट वन्यजीव विहार की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, बहराइच में आपका ये पड़ेगा। 400 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है और स्थापना हुई थी 1976 के समय में, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अच्छे से कवर करेंगे आसानी से आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है ना। रानीपुर का क्वेश्चन पूछ जाता है, ये पीसीएस एग्जाम में भी आया हुआ है यूपी के, ठीक है ना। तो रानीपुर वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बांदा एवं चित्रकूट में इसको पाया जाता है और 230 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है। स्थापना की बात करूँ, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। लखनऊ इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पड़ेगा, जो कि 350 किलोमीटर के समथिंग इसमें जाएगा, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन चित्रकूट पड़ेगा, मात्र 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ से पॉइंट की अगर मैं बात करूँ
प्रमुख वन्य पक्षी तेंदुआ हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, सांबर, चीतल, ठीक है ना, नीलगाय, जंगली सुअर, काला मर्ग, ठीक है ना, काला मर्ग ये पूछ सकता है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा, स्थापना सभी की आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका ललितपुर में पड़ेगा। कहाँ पे, ललितपुर में रहेगा। स्थापना कब हुई थी, 1977 में स्थापना रही थी बेटा, कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हवाई अड्डा 125 किलोमीटर झांसी पड़ेगा और रेलवे स्टेशन ललितपुर मात्र 30 किलोमीटर के समथिंग इसमें पड़ेगा। काला मर्ग, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर, अन्य पक्षी, तो इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग स्थापना 1977 याद रखिएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका ललितपुर में पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, तो ये आपका जनपद आगरा एवं इटावा के समथिंग पड़ेगा। 600 किलोमीटर यहाँ पे क्षेत्रफल है इसका, वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी 1979 के समय हुई थी, ठीक है ना। स्थापना जरूरी याद रखनी है सभी को, ठीक है ना। समीप हवाई अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन याद मत रखना, कांस्टेबल एग्जाम है, लेकिन स्थापना कब हुई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अगर एग्जाम निकालना है तो इन्होंने रट्टा लगा लेना, लेकिन याद कर लेना सभी छात्र, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अलग बाकी नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए कैमूर वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान रखिएगा मिर्जापुर सोनभद्र की विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। ध्यान ये यहाँ से सबसे ज़्यादा पॉइंट आप लोगों से बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एग्जामिनर थोड़ा सा अलग टाइप करके पूछ लेगा, ठीक है ना। पूछ लेगा कौन सा वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र विंध्य पर्वत क्षेत्र के बीच में होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेगा। तो आपको बताना है कैमूर वन्यजीव विहार है ये आपका, ठीक है ना। स्थापना 1982 में इसकी हुई थी, कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और मिर्जापुर क्षेत्र और सोनभद्र क्षेत्र का विंध्य पर्वत में आपका स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, हाँ ठीक है बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ये रहा। इसमें आपसे पूछा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये क्वेश्चन में पहले रिपीट हुआ है यूपी के एग्जाम में, कांस्टेबल एग्जाम में ही रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर बेटे जनपद आपका मेरठ लगेगा, गाजियाबाद लगेगा, बिजनौर लगेगा, और आपका ज्योतिबा फूले नगर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इन सभी के टचिंग में है मतलब, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखेगा। वर्ग किलोमीटर 2073 वर्ग किलोमीटर के अंडर में आएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 के बीच में, कब हुई थी, 1986 के समीप पड़ा था। और आप सभी को पता है तो मेरठ क्षेत्र में अगर जाएगा तो समीप जो हवाई अड्डा पड़ेगा वो दिल्ली पड़ने वाला है 110 किलोमीटर, ठीक है ना। और आपका अगर बस स्टैंड की बात करें तो 35 किलोमीटर पड़ता है मेरठ से, ठीक है ना। बाकी इसमें देखिए क्या क्या यहाँ पे मिल जाता है, बारासिंगा मिल जाएगा, सांभर मिल जाएगा, चीतल मिल जाएगा, नीलगाय, चीतल आपका चीता होता है, ठीक है ना, भेड़िया मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, लकड़बग्गा मिल जाएगा, जंगली सुअर मिल जाएगा। तो ये सभी पक्षी यहाँ पे अधिकतम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, सोहागी बरवा, देखिए यहाँ पे सोहागी बरवा वन्यजीव विहार की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका महाराजगंज, ठीक है ना। क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर रहेगा, और स्थापना हुई थी इसकी 1937 के समथिंग, ठीक है ना, 1987, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बाकी देखिए यहाँ पे कोबरा आपका यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है ना। कोबरा क्षेत्र, अजगर हो जाएगा, ठीक है ना, मगरमच्छ हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, जंगली सुअर आपका यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, नीलगाय मिल जाएगी, चीतल हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए सेहलवा वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये बलरामपुर और श्रावस्ती और गोंडा 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका इस समथिंग इसका जाता है, ठीक है ना। सेहलवा वन्यजीव विहार का बलरामपुर हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर आपका श्रावस्ती और तीसरा गोंडा, ठीक है ना। स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये देखिए कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे मिलेगा, ये आपका रामनगर वाराणसी में मिलेगा, ठीक है ना, रामनगर वाराणसी। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी, और समीप हवाई अड्डा हो जाएगा वाराणसी के अंदर, ठीक है। रेलवे स्टेशन वाराणसी हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो आपका कछुआ रहेगा देखिए, डॉल्फिन वगैरह, जलचर, तो ये सभी पक्षी यहाँ पे अधिकतम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नवाबगंज वन्यजीव विहार हो जाएगा आपका, यहाँ पे जनपद उन्नाव में पड़ता है ये आपका, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। हवाई अड्डा लखनऊ पड़ेगा 30 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन कुसम भी पड़ेगा जो कि 8 किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। बस स्टैंड नवाबगंज के समथिंग आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए गीदड़, बंदर, नेवला, खरगोश, पक्षी, मतलब सिंपल है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थापना तो आप सभी को याद रखना होगा कि नवाबगंज
वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको डायरेक्टली बताना है कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये देखिए समसपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि ये आपका रायबरेली में है। ठीक है ना, रायबरेली में। स्थापना इसकी 1987 के समथिंग इसकी स्थापना हुई थी और लखनऊ इसका पड़ेगा आपका हवाई अड्डा, बस स्टैंड ऊंचा नगर पड़ेगा और आपका रेलवे स्टेशन ऊंचा नगर रहेगा और बस स्टैंड आपका शालोन 10 किलोमीटर के समथिंग। गीदड़, नेवला, खरगोश विभिन्न पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए लाख बहोसी वन्य जीव विहार कहाँ पे है, ये आपका कन्नौज के अंदर पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में, और स्थापना इसकी 1988 में हुई थी। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कुछ भी, बिल्कुल सेम ही है, सिंपल ही है आप लोगों के लिए। स्थापना आप सभी को अधिकतम याद रखनी है कि स्थापना कब हुई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, केवल यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए सांडी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, ये आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक 1-2 बार एग्जाम में आया है जो कि सिंपल एग्जाम हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना। बखीरा वन्यजीव विहार ये पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। ठीक है ना। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो संत कबीर नगर में आपका ये पड़ने वाला है। और इसके वर्ग किलोमीटर की बात करूँ, देखिए 29 वर्ग किलोमीटर रहेगा। स्थापना हुई थी इसकी आपकी 1990 के बीच में। ठीक है ना। तो हवाई अड्डा लखनऊ यहाँ से पड़ जाएगा और रेलवे स्टेशन संत कबीर नगर ही पड़ेगा जो कि 20 किलोमीटर के समथिंग इसमें जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है बखीरा कब हुआ है, 1990। बखीरा और वैसे 1990। ठीक है ना। थोड़ा सा इस चीज़ में आप लोग कन्वर्स करके समझ सकते हैं कि आराम से आप लोगों का हो जाएगा याद। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा, ओखला वन्यजीव विहार एग्जाम के लिए पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। कहाँ पे, एक तो गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में ये पड़ जाता है। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शमान वन्यजीव विहार। शमान वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है, ये मैनपुरी में आप लोगों का पड़ जाएगा और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 पॉइंट है, दोनों के दोनों याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँगा, पर्वतीय वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ेगा, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ जाएगा। ठीक है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1990 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ हवाई अड्डा यहाँ पे पड़ेगा 145 किलोमीटर और आपका बस स्टैंड जो रहेगा गोंडा 4 किलोमीटर मात्र। ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा आपको गीदड़ मिल जाएगा, खरगोश, नेवला, नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी, तो इस प्रकार के यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, विजय सागर वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ेगा और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखिएगा। हवाई अड्डा यहाँ पे कानपुर क्षेत्र में इसका पड़ेगा और बस स्टैंड महोबा। ठीक है। गीदड़ मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, वन बिलाव मिल जाएगा, नेवला मिल जाएगा, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा पटना वन्यजीव विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको बताना है कि एटा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ेगा और मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में, कितना, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। आगरा से 97 किलोमीटर पड़ता है जो हवाई अड्डा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा गीदड़, खरगोश, नेवला, नीलगाय और आपका विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय, विभिन्न में आ जाते हैं जो कि सिंपल छोटे छोटे होते हैं इस टाइप के सभी। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जी, सुरहाताल वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आप लोगों का बलिया डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ जाएगा। कहाँ पे, बलिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 के बीच में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और हवाई अड्डा वाराणसी पहुँचेगा यहाँ से और रेलवे स्टेशन बलिया पहुँचेगा मात्र 13 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे गीदड़ मिल जाएगा, नेवला मिल जाएगा, नीलगाय मिल जाएगा, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो अच्छे से घूम के आइएगा अगर आप लोग इन क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद आता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए सूर सरोवर वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आगरा के बीच में पड़ेगा आप लोगों को। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट आगरा यहाँ पे पड़ेगा और इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 के समथिंग इसकी स्थापना हुई थी बेटा। ठीक है ना। और समीप जो आपका हवाई अड्डा रहेगा 29 किलोमीटर पड़ेगा आगरा और समीप जो रेलवे स्टेशन वो भी आगरा ही मिलेगा मात्र 29 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे गीदड़, नेवला, नीलगाय और विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। एक बखीरा, एक ये, और एक आपका देखिए यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3-4 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल रट्टा दबा के लगा देना है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे है, कितना क्षेत्र है, ये सारा याद करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका प्रतापगढ़, ठीक है ना। प्रतापगढ़ आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 2003 के बीच में बेटा। कब हुई थी? 2003 में यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी है इसमें बेटा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पे मिलेगा? प्राणी उद्यान है, ध्यान रखिएगा। प्राणी उद्यान आप लोगों को सही से चेक कर लेना है, एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, वन्य जीव विहार पूछ रहा है, पक्षी विहार पूछ रहा है, या आप लोगों का प्राणी उद्यान पूछ रहा है, ठीक है ना। अलग अलग है। अभी देखिए पक्षी विहार का वीडियो आप लोगों को कुछ ही समय बाद मिल जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा इसका। जो आपका कानपुर प्राणी उद्यान रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कानपुर में पड़ेगा, कानपुर शहर के अंदर, ठीक है ना। स्थापना 2 फरवरी 1974 में इसकी हुई थी। और यहाँ पे आपका भारतीय गोंडा आपको मिलेगा, बारहसिंगा मिल जाएगा, मणिपुरी हिरण मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए मणिपुरी हिरण आप सभी को पता है अलग टाइप में है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये सभी स्थापना 2 फरवरी 1974 में। इसके बाद देखिए लखनऊ प्राणी उद्यान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भैया लखनऊ के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली लखनऊ ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना, लखनऊ हो जाएगा। स्थापना 1921, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, काफ़ी पुराना है, 1921। गोंडा सफ़ेद शेर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सफ़ेद शेर कौन से प्राणी उद्यान में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ प्राणी उद्यान में सफ़ेद शेर देखने को मिलेगा। जिराफ मिल जाएगा, भालू मिल जाएगा, हुक्कू बंदर, सांप, हाथी, हिरण, हिप्पो, ये सभी के सभी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। मान लिया मैंने आप लोगों को देखिए यहाँ पे पढ़ा दिया आप लोगों को वन्य जीव विहार, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अलग टाइप से अगर पूछ लेता है, जैसे कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार रहेगा, यहाँ से आपके लिए पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है ना। जो हस्तिनापुर में है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका चंद्रप्रभा आज रहेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ठीक है ना, ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पक्षी विहार अलग हो जाएगा, वन्य जीव विहार अलग हो जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आप लोग लिए। सबसे बड़ा जो आपका रहेगा हस्तिनापुर रहेगा, ठीक है ना, और सबसे छोटा पक्षी विहार हो जाएगा आपका पटना पक्षी विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार हो जाएगा कौन सा आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट 1-2 होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार में योजना में शामिल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो रहेगा, देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण के संगठन की स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये आपकी 1956 के समथिंग आपकी हुई थी, ठीक है ना। ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा इसमें, है ना। चलिए फिर आज ही क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। फिर अच्छे से आप लोग मेहनत करिएगा, ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने मात्र वही लगाए हैं, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चंस मैं 100 के 100% बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी आप सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। गर्ल्स अलग है और बॉयज आपका अलग रहेगा, ठीक है ना। केवल प्रिपरेशन करनी है, शानदार तरीके से इस बार एग्जाम निकाल के दिखाना है आप सभी को, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।